हेलो एवरीवन। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे मैंने बताया था कि स्टडी का सबसे इम्पॉर्टेंट द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट होता है गुरु, यानी टीचर। गुरु दो शब्दों से मिलकर बना होता है। गु जिसका अर्थ होता है अंधकार, रू जो उसको दूर करता है। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ गुरु। बिफोर टॉकिंग अबाउट myself, I would like to talk about the three most important person of my life, जिसकी वजह से मैं आज जो कुछ भी बोलूँगा वो मैं हूँ और उन्हीं की वजह से मैं हमेशा रहूँगा भी। सबसे पहले माय मदर, देन माय फादर, एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माय महागुरु। अब इन लोगों के नाम और थोड़ी बहुत चर्चाएं करना बहुत ज़रूरी है। मेरी मदर श्रीमती कंचन देवी, एक्चुअली सी हैज़ इन द हेवन राइट नाउ, एंड माय फादर श्री रामाशंकर भगत, एंड माय महागुरु श्री वीरेंद्र कुमार खां। ये तीनों मेरे लाइफ के तीन सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक खड़ा हुआ हूँ। अब स्टार्ट करते हैं अपने कुछ एक कोट्स के साथ। मेरा ऐसा मानना है, आई थिंक ऑल द सक्सेसफुल पर्सन विल एग्री विद मी, कि जिन्होंने अपने तीन शख्स की बात, तीन पर्सन्स की बात हमेशा मानी है, वो कभी लाइफ में अनसक्सेसफुल नहीं रहे हैं। दे आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। पहला, जिसने अपने मदर की बात मानी है। सेकेंड, जो अपने फादर की बात लॉजिकल तरीके से मानी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने गुरु की बात कभी नहीं टाली है, उन पे आंख बंद करके भरोसा किया है और आगे बढ़े हैं। गुरु नहीं, एक्चुअली महागुरु, बिकॉज टीचर्स तो आते जाते रहते, लेकिन कोई एक टीचर होता है जो आपको ज़िंदगी जीने का तरीका सिखा के जाता है। लाइक इन माई लाइफ माई महागुरु श्री वीरेंद्र कुमार खां। तो अब मैं उनके क्लासेस से स्टार्ट करता हूँ। मैंने अपनी स्टडी, जिसे प्राइमरी क्लासेस भी कहते हैं, फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू 7th क्लास, संत कोलंबस एकेडमी, जो आज के डेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, उनके प्रिंसिपल श्री वीरेंद्र कुमार खां के अंडर शुरू की थी। ही इज़ द ओनली पर्सन जिन्होंने मुझे ना सिर्फ पढ़ना सिखाया बल्कि पढ़ाना भी सिखाया, जिन्होंने मुझे एजुकेशन का रियल मतलब समझाया। हालांकि वहाँ 7th क्लास तक ही क्लासेस चलती थी, बट मैंने उनके पास इवन 8th क्लास में भी पढ़ा। एंड यू विल बी लिसन टू अमेज दैट कि मैंने 8th क्लास में अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट, सहरसा डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था, राइट। प्राइमरी क्लासेस मैं इस तरह से भी बताना चाहूँगा कि मैं एक शुद्ध भारतीय बिहारी हूँ, राइट। अब बिहारी शब्द बोलना इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि बिहारियों के बारे में दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। एक, बिहारी सब पे भारी, और बिहारी अगर पढ़ेगा तो खूब पढ़ेगा, IAS तक बनेगा, और नहीं पढ़ेगा तो कुछ हो करेगा, है ना। कुछ हो मतलब समझ गए होंगे, कुछ हो क्या क्या करेगा। तो मेरे उस सर ने कुछ हो मतलब आप सब कुछ कर सकते हो, उन्होंने बताया था। तो आफ्टर कंप्लीटिंग माय प्राइमरी स्कूल, मैं ज़िला स्कूल सहरसा में क्वालिफाई करने के बाद एडमिशन लिया और 10th तक की मैंने पढ़ाई वहीं की, और वन ऑफ द बेस्ट स्कोर वहाँ पे ऑब्टेन किया, ऑलमोस्ट 80%, जो उस टाइम में, अभी तो लग रहा हो क्या ही 80% है, उस टाइम में 80% बहुत ज़्यादा स्कोर माना जाता था 2004-2005 के टाइम में। आफ्टर कंप्लीटिंग 10th क्लास, मैं हाई स्कूल वहीं पर MLT कॉलेज सहरसा से पास किया। अब प्रश्न ये उठता है कि सर आप बड़े बड़े कोचिंग्स उस समय में चलते थे, 2004 से 6 के टाइम में बंसल क्लासेस, फिटजी क्लासेस और बहुत सारे इंजीनियरिंग क्लासेस चलते थे, आप वहाँ क्यों नहीं एडमिशन लिए? भैया, पापा ने बहुत ट्राई किया था पैसे अरेंज करने के, हो नहीं पाया। मैंने पापा कहा आप टेंशन मत लो पापा, मेहनत से पढ़ाई करूँगा, बिहारी हूँ, हार नहीं मानूंगा। तो फिर पटना जाकर के मैंने 1 साल का ब्रेक लिया इन 2006 to 7। आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक, मैंने कई सारे एग्ज़ाम्स निकाले थे, जिसमें कोची यूनिवर्सिटी सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता था, जैसे ओडिशा इंजीनियरिंग कॉलेज। हाँ भैया, IIT और AIEEE में अच्छे रैंक्स थे, बट कोई बताने वाला नहीं था कि भैया इस रैंक में भी आपको NIT पटना मिल सकता है, या IITs मिल सकते हैं, या NIT मिल सकते हैं। हाँ, IIT थोड़ा टफ था, बट NITs मिल जाते, बट कोई बताने वाला नहीं था। अभी तो मैं आपको बताऊंगा तो आप हंसोगे कि मैंने इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस कैसे लिया। तो आफ्टर
हार्ड वर्क और वर्किंग ऑफ 1 ईयर मैंने क्यूसेट कोचिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो केरल में है उसके मेन कैंपस स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में बीटेक में एडमिशन लिया, जहाँ पे काउंसलिंग के टाइम में मुझे ये भी नहीं पता था कि भाई कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो एक दूर के भैया ने बताया था कि कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि मुझे सारे ब्रांचेस मिल रहे थे। और मुझे ऐसा पापा से मैंने सामने वाले मतलब जो काउंसलर थे उनसे पूछा कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन से ब्रांच से बनता है, तो कंप्यूटर साइंस वो मिल रहा है क्या? हाँ। तो वहाँ फ्री और पेमेंट सीट चलता था, तो फ्री सीट में मुझे मिल गया। मतलब 12,000 या 10,000 के आसपास टोटल फीस लगते थे पूरे साल का, मुझे कोई 21 या 22,000 रुपये पेमेंट करना पड़ा आफ्टर 4 years ऑफ स्ट्रगलिंग। भैया स्ट्रगल का मतलब स्ट्रगल होता है साउथ इंडिया से, अगर आप बीटेक कर रहे हो इट मीन्स ए लॉट, राइट। तो आफ्टर स्ट्रगलिंग ए लॉट वहाँ पे सारे एग्ज़ाम्स पास करने के बाद इन 2011 मेरी प्लेसमेंट टीसीएस में हो गई। एक बनिया का बच्चा जिनके मदर 7th पास हो, 8th पास उनके पिताजी हों, राइट, और पूरे ख़ानदान में किसी ने आज तक 10th या 12th अपने बिहार से बाहर नहीं किया, वो केरल में जा कर के टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है, ये बहुत बड़ी बात थी। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट मुझे ट्रेनिंग 3 महीने की ऑलमोस्ट ट्रेनिंग थी त्रिवेंद्रम में। आई गॉट अ चांस टू गो टू मुंबई। मैं थोड़ा बहुत फिजिकली चैलेंज्ड हूँ, तो मुंबई नाम सुन के तो सभी लोगों के हाथ पैर फूल गए, ये कैसे जाएगा, वहाँ कैसे रहेगा, दिस इज़ अ घोस्ट सिटी, लोग यहाँ दौड़ते भागते रहते हैं, फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। भाई मेरा कुछ ऐसा नहीं था। मैंने बोला लाइफ में जो भी आया है आई विल टेक इट एज ए चैलेंज। मैंने पापा से बात की, उन्होंने बोला नसीब तुम्हें लेके जाना चाहता है, अभी उम्र है, एक बार मुंबई घुमाओ फिर देखते हैं। जस्ट उस समय में कुछ मुंबई में बम ब्लास्ट हुए थे, बट माई फादर हैड टोल्ड मी कि जस्ट गो एंड लर्न दैट, जो होना है वो होके रहेगा। इसलिए मैंने बताया 3 पर्सन मेरे लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेरे पापा 8th पास हैं या फिर उनके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी जीने का सही तरीका बताया है। तो मैं मुंबई गया आफ्टर कंप्लीटिंग 2 years 2011 to 13 एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैंने कुछ टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स पे काम भी किए और बहुत अच्छा काम रहा। सर्किट स्विच्ड फॉल बैक प्रोजेक्ट था, जो आप उस समय LT 3.5G जो अभी BSNL में है हमारे पास, मैं 2013 में ही डेवलप करके रेडी था, राइट। फिर मुझे लगा उस टाइम में कि नाउ आई हैव गॉट इनफ एक्सपीरियंस इन एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेट्स गो फॉर सम बेटरमेंट। अब बिहारियों को एक कीड़ा काटता है वो यूपीएससी का। तो मुझे क्या था कि मैं जॉब छोड़ नहीं सकता था। फादर से मैंने बात की, ही टोल्ड दैट कि यार इतना अच्छा, ही टोल्स मी दैट इतना अच्छा जॉब मिला है, कंटिन्यू करो, कहाँ अपने घर में कोई इससे आगे पढ़ता है। बट आई वॉज लाइक कि पापा अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, एक्सेलेंस हासिल कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। आई हैव डन विथ माई इंजीनियरिंग। मुझे ऐसा नहीं कि आईटी में मैंने कोडिंग अच्छी नहीं की, बहुत अच्छी कोडिंग्स की, बहुत मज़ा भी आता था, बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी मिले, बट आई वॉन्ट टू एक्सेल माई सेल्फ। उस समय गेट एग्ज़ाम बहुत टफ माना जाता था। मैं सिर्फ 20 दिन के लिए जस्ट ऑन द मेडिकल, बिकॉज मेरे पैर में काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो मैंने सोचा ऐसे ही क्यों बैठूं। मैंने 20 दिन में अपने मेडिकल प्रॉब्लम्स के बावजूद भी गेट में बहुत अच्छे स्कोर किए, और उसके बेसिस पे मुझे NIT इलाहाबाद, इवन IIT पटना भी मिल रहा था। बट पापा हैड टोल्ड मी कि गो फॉर अ बेटर लाइफ, बिकॉज यहाँ से आप लाइफ डिसाइड करोगे, जहाँ आप लाइफ टाइम रहोगे। तो उन्होंने जयपुर सेलेक्ट किया और मैंने MNIT जयपुर में एज एडमिशन ले लिया। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। पापा का ये डिसीजन इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट। मैं यहाँ 2 साल अपने MTech भी किए, गेट के कोचिंग्स में भी पढ़ाने का मुझे एक्सपीरियंस मिला, एज वेल एज माई बेटर हाफ, माई फॉर्च्यून गॉट है। तो मैं इसलिए भी पापा को थैंक्स बोलता हूँ कि आपकी वजह से ही मुझे मेरी बेटर हाफ जयपुर में ही मिली। सी इज़ ऑल्सो एन असिस्टेंट प्रोफेसर राइट नाउ। तो चलिए हम आते हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग माई मास्टर्स एक UGC नेट का एग्ज़ाम होता है, राइट, जो सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता था उस टाइम तक। तो मैंने UGC नेट एक बार नहीं 2 बार JRF इन असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई किया। एंड उसके बाद मुझे लगा कि आई हैव टू स्विच ओवर इन असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफिकेशन। मेरा कॉलेज से ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्लेसमेंट भी हो गया था, अपेक्स इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर इटसेल्फ। बट मेरा एम था कि मैं किसी कोचिंग में पढ़ाऊँ, बिकॉज वहाँ पे बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट्स आते हैं। तो मैंने
गेट कोचिंग एज वेल एज यूजीसी नेट कोचिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया। वहाँ बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स, मास्टर्स और वेल क्वालिफाइड इंटेलिजेंट स्टूडेंट आते, तो आई गॉट अ चांस टू लर्न एज वेल एज मेक देम लर्न, राइट। मैं इसलिए अभी बता भी रहा था। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस पॉइंट्स, 2 ईयर्स के बाद मुझे लगा कि नाउ असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं एक सुपर क्लास असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुका हूँ, जहाँ पे मैंने एक्सेलेंस हासिल कर लिए, हर क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाया। मेरे 2-2, 3-3 स्टूडेंट JRF क्वालिफाई कि इन 1 ईयर आई गॉट ए चांस टू वर्क इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक BSNL। तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया और वांट टू सर्व द कंट्री एज एन ऑफिसर, सो गॉट ए चांस टू वर्क एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर। तो 2013, 14, 15 तक मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम करने के बाद एक ब्रेक लिया, बिकॉज UPSC वाला कीड़ा मेरा गया नहीं था, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। बट आई हैव लर्न, आई हैव गिवन द एग्जामिनेशंस, आई हैव गिवन ऑल द एग्जामिनेशंस, 2 टाइम्स ISRO। उसी साल मैंने 2 बार JRF भी निकाला था, और बहुत सारी जगह से मैंने इंटरव्यूज़ दिए, RPSC क्लियर किया था। मतलब ऑल द एग्जामिनेशंस आई हैव क्रैक दैट। Finally got an opportunity to work in the government organization. I have come finally in the government organization as an officer and working as an officer right now. Fine. So this is all about myself from my primary school till my current working job. Fine. और ये सब काम मैंने 4 साल पहले ही स्टार्ट किया था, बट बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस, मतलब वीडियो बनाना, बच्चों को फ्री क्लासेस देना, ये सब मैं पहले से ही करता। बिकॉज इफ़ यू हैव द टैलेंट एंड extra zeal to work for your society, then you must go for it, right? तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और उसी के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। चलो, ये तो हो गए आपके डिटेल डिस्क्रिप्शंस कि मैं कौन हूँ, जो आपकी पढ़ाने की हिम्मत रखता हूँ, जज्बा रखता हूँ, एक शुद्ध बिहारी भारतीय हूँ, और उस हिसाब से मैं जो चाहूँ, जिन चीज़ों को पढ़ा है मैंने, वो उन चीज़ों को मैं आपको सिखा सकूँ। तो इस तरह से आप मेरे बारे में फ्रॉम माई प्राइमरी एजुकेशन till the higher education as well as my academics, right, with experience आप जान पाए हैं। बट कुछ लोगों को लग रहा होगा ये भैया शुद्ध हिंदी में इतनी बातें करने का क्या मतलब है। जस्ट ब्रीफ योर सेल्फ इन द इंग्लिश ऑल्सो, सो आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग इट। आई एम रितेश कुमार रवि, and if I talk about my experience background, I had started my career with Tata Consultancy Service Limited as a software engineer at Mumbai, Delhi, and then Gurgaon. After qualifying the UGC NET and JRF, I had started to teach the master students at Astral Education UGC NET coaching at Gurgaon itself, and finally I got a chance to work as an officer in one of the best public sector units, and currently I am working in the same organization. If I talk about my academics, I had completed my 10th or matriculation examination from Zilla School Saharsa, as I told earlier also. Finally completing my intermediate from MLT College Saharsa with a very good marks. I cracked common admission test for Kerala and went for my BTech degree at School of Engineering QSAT. After qualifying that, I went for my master's degree in the session of 2013 to 15 from MNIT Jaipur. And my hobby is all about is teaching students, counsel students, and make the students where he wants to be. Because I'm not only a teacher who teaches for the money, I only teach to the students who wants to make themselves at a position from where they can get anything. Fine. So that's all about myself, and hopefully you got everything from my side. Even if some queries will be there, please acknowledge me. I'll help you in all the ways, and my videos will be coming on YouTube channel continuously. Fine. Thank you so much. And now if I say Ritesh Kumar Ravi, recall all the points what exactly I am. Fine. Thank you.